Hello students, myself Falguni Salvi, and today we are studying about your last chapter, chapter number 2 in your history textbook. So please open the book and be with me. So let's start the chapter. So this is your chapter number 2 in history textbook, Socialism in Europe and the Russian Revolution. We have studied two paragraphs of this chapter in the last video, and now we continue with the third paragraph. We will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century and see how they influenced change. We will look briefly मतलब हम ब्रीफ में देखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर कि सम ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन कि किस तरीके से राजनीतिक परंपराएं जो चली आ रही है 19th सेंचुरी से एंड सी हाउ द इन्फ्लुएंस्ड चेंज और किस तरीके से फ्रांस रिवोल्यूशन के या फिर फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद उनमें चेंजेस आए. Then we will focus on one of the historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. इसके बाद हम इस बात पे फोकस करेंगे कि किस तरीके से वन हिस्टोरिकल इवेंट मतलब एक ऐतिहासिक घटना जो है वो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है, मतलब अचानक से बदलाव ले आती है समाज के अंदर. Through the revolution in the Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. Through the revolution of Russia, मतलब जब रशियन रिवोल्यूशन हुआ इसके बाद सोशलिज्म जो है वो सोसाइटी का मतलब 20th सेंचुरी का जो समाज है उसका एक बहुत मतलब हम कहेंगे ज़रूरी हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया. और क्या बन चुका है? सोशलिज्म मतलब समाजवाद एक की टर्म हो चुका है. समाजवाद जैसे कि फ्रीडम है, लिबरलिज्म है, ये सारी चीज़ें फ्रेंच रिवोल्यूशन में हुई थी, लेकिन सोशलिज्म की जो बात है, समाज को एक करने की जो बात थी, वो मेनली रशियन रिवोल्यूशन के बाद ही हुई है. और न्यू टॉपिक आज का हमारा है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव. ये जो 3 की टर्म्स हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब रशियन रिवोल्यूशन हुआ था रशिया के अंदर उस समय अलग अलग ग्रुप्स बन गए थे जिनके जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट माइंड सेट करे हुए थे. इसमें लिबरल्स जो हैं उनका माइंड अलग है, रेडिकल्स का अलग है, कंजर्वेटिव्स का अलग है. वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर लिबरल्स. एक ऐसा ग्रुप जो समाज में बदलाव करना चाहता है उस ग्रुप का नाम था लिबरल. बदलाव तो सभी चाहते हैं लेकिन पूरी तरीके से बदलाव. अब कैसा बदलाव वो हम देखते हैं. लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स. लिबरल्स ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जो सभी धर्मों को माने, मतलब ऐसा देश, मतलब रशिया को एक ऐसा देश बनाया जाए जहाँ पे सभी धर्मों को समानता दी जाए. वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेट इन, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज, फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर. आपको ये बातें भी दिमाग में रखनी होगी कि उस समय का जो यूरोप था वहाँ पर एक ही धर्म को ज़्यादा माना जाता था. मतलब अभी तक फ्रेंच रिवोल्यूशन में धर्म की बात नहीं हुई है, वहाँ पर सभी क्रिश्चियन या फिर हम कहेंगे ईसाई धर्म को ही अपनाते हैं. लेकिन ईसाई धर्म के अंदर भी 2 ग्रुप्स होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट. इनके बारे में आप क्लास 10th की सिविक्स में पढ़ेंगे. तो आपको बस यही याद रखना है कि क्रिश्चियन या फिर ईसाई धर्म जो होता है उसमें भी 2 अलग अलग ग्रुप होते हैं. एक होता है कैथोलिक चर्च को मानने वाले और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट. तो ब्रिटेन जो था मतलब जो जिसको आज आप इंग्लैंड भी बोलते हैं और जिसे पहले ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था, तो यूरोप के अंदर जो ब्रिटेन था फेवर्ड द चर्च ऑफ द इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के चर्च को ही मानते थे. और ऑस्ट्रिया और स्पेन के जो लोग हैं, ऑस्ट्रिया और स्पेन भी यूरोप में ही आते हैं, वहाँ के लोग कैथोलिक चर्च को मानते हैं, मतलब जो रोम का चर्च है उसे मानते हैं. लिबरल्स आल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल. लिबरल्स ये भी चाहते हैं कि जो अनकंट्रोल पावर मतलब हम कहेंगे कि मतलब असीमित जो शक्तियाँ मिली हुई हैं कुलीन वर्ग के लोगों को, डायनेस्टिक रूलर मतलब जो राजा महाराजा उस समय रूल कर रहे थे, जिन्होंने जो एम्पायर बनाया हुआ था, वो अनकंट्रोल्ड पावर जो था उसको ख़त्म करना चाहते हैं लिबरल्स ग्रुप के मेंबर्स. दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट. वो चाहते हैं कि एक व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो सरकार के खिलाफ जाकर के उसको मिले. दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रीट बाय द वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स एंड द ऑफिशियल. उनको ऐसे प्रतिनिधि या ऐसी संसदात्मक व्यवस्था भी नहीं चाहिए थी जिसके अंदर जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उन्हीं की बात मानी जाए. ये चाहते हैं कि वेल ट्रेन्ड जुडिशरी मतलब एक अच्छी न्यायपालिका बने और उसके अंदर जो मेंबर हैं वही राज
करेंगे, न कि जो रूलर है या फिर जो अधिकारी हैं जो राजा के अधीन काम करते हैं उनको मौका मिले। मतलब कुल मिला के अभी तक हमने ये पढ़ा है कि लिबरल जो हैं वो सभी धर्मों को समानता देना चाहते हैं और डायनेस्टिक रूल नहीं चाहते हैं, मतलब राजाओं का राज नहीं चाहते हैं। ये एक ऐसी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए इनको जो वेल ट्रेंड जुडिशरी द्वारा चलाई जाए। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट, लेकिन वो लोकतांत्रिक बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है लोकतांत्रिक? लोकतांत्रिक मतलब जिसमें हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है। तो इसकी बात यहाँ पर इन्होंने नहीं करी है लिबरल्स ग्रुप के लोगों ने। दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पर भी बिलीव नहीं करते हैं या विश्वास नहीं करते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब एक व्यक्ति जब 18 साल से ज़्यादा उम्र का हो जाए उसे वोट डालने का अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। दैट इज़ द राइट ऑफ द एवरी सिटीजन टू वोट, लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। दे फेल्ट मैन ऑफ द प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, वो व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी होगी या फिर संपत्ति होगी सिर्फ उसे ही वोट देने का अधिकार मिले। दे आल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमेन, ये भी नहीं चाहते कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले। मतलब वोट देने का अधिकार, या हम कहेंगे कि वोटिंग जो राइट होता है, राइट टू वोट, उसकी बात लिबरल्स ने कहीं पर भी नहीं करी है। ये सिर्फ इक्वालिटी चाहते हैं, सभी धर्मों की समानता चाहते हैं, एक अच्छी जुडिशरी चाहते हैं और जो रूलर्स और ऑफिशियल के द्वारा नहीं चलाई जाए। अब एक ग्रुप तो ये हो गया। दूसरा ग्रुप है रेडिकल, जिसके बारे में हमने लास्ट में क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था मीनिंग इसका, तो पढ़ लेते हैं। रेडिकल वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। मीन्स रेडिकल ग्रुप जो है वो ऐसी सरकार चाहते हैं कि जिन लोगों की देश में ज़्यादा संख्या है उन्हीं की ही सरकार बने। जैसे आप मान लीजिए कि अगर इंडिया में रेडिकल्स आ जाए तो वो यही कहेंगे कि इंडिया के अंदर हम कहेंगे कि कौन सा रिलीजन सबसे ज़्यादा है, तो हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म के लोगों को ही नेता बनाया जाए, मुस्लिम्स को या क्रिश्चियंस को या सिख्स को उसमें मौका न दिया जाए। तो मैनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रेजेंट मूवमेंट, और रेडिकल्स में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने महिलाओं को वोट देने के अधिकार की जो बात है उसको आगे रखा। अनलाइक लिबरल्स के खिलाफ जाकर के दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ द ग्रैंड लैंड ओनर्स एंड द वेल्दी फैक्ट्री वर्कर्स। जैसे हमने पढ़ा था कि लिबरल्स ये चाहते हैं कि जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है उनको अधिकार मिले या फिर वही लोग देश को चलाएं, लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो हम पर राज करें। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ द फ्यू। रेडिकल ग्रुप के जो मेंबर हैं वो महिलाओं को वोट देने की बात करते हैं। इस देश में जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है उस धर्म के लोग ही राज करें, इस बात को मानते हैं। बड़े ज़मींदारों को राज नहीं करने देना चाहते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी के हिस्से में ये चाहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग रखें, लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ बड़े बड़े लोगों को ही प्रॉपर्टी मिल जाए और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी लैंड का एक पीस भी ना बचे। तो ये ऐसा नहीं चाहते हैं। आगे है कंजर्वेटिव्स, ये तीसरा ग्रुप है जो बदलाव चाहता तो है लेकिन एकदम धीमी गति से या फिर नहीं चाहता है। कंजर्वेटिव और अपोज टू द रेडिकल्स एंड द लिबरल्स। कंजर्वेटिव जो है वो ल तो रेडिकल्स को मानते हैं ना लिबरल्स को मानते हैं। आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन्ड देयर माइंडेड टू द नीड फॉर चेंज। जैसे ही फ्रेंच रिवोल्यूशन या फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद कंजर्वेटिव जो है उन्होंने अपने दिमाग को खोला, उनको लगा कि हाँ समाज में बदलाव होने चाहिए। लेकिन 18th सेंचुरी के आते आते लेकिन 18th सेंचुरी के पहले जो है इनका दिमाग जो है वो ये सोच रहा था कि हमको बिल्कुल भी नहीं बदलना है, हमारा देश जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। बाय द 19th सेंचुरी, लेकिन 19th सेंचुरी के आते आते दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज आर इनएविटेबल, मतलब ये चाहते हैं कि हाँ कुछ बदलाव तो होने ही चाहिए क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड एंड द चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। लेकिन ये चाहते हैं कि पास्ट या फिर जो इतिहास है उसका सम्मान होना चाहिए और ये जो चेंजेस हैं ये हो तो सही लेकिन स्लो प्रोसेस, मतलब धीमी गति के साथ हो। तो ये तीनों बातें हमने पढ़ी कि किस तरीके से डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं सोसाइटल चेंज में क्लैश हुआ है इन सबका, एंड द सोशल एंड द पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद उससे सीख करके इन्होंने कुछ नई बात को रखा है रशियन रिवोल्यूशन में। The various attempts at the revolution and the national transformation in the 19th century helped to define both the limits and the potential of these political tendencies. तो ये राजनीतिक सीमाएं जो हैं इनकी लिमिट बताना और इनकी शक्तियाँ देना, ये सारा काम जो है वो 19th सेंचुरी में बहुत अच्छे से हुआ था इन रिवोल्यूशंस के थ्रू। तो ये हमने पढ़ लिया आज का टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और थैंक यू।